अच्छा, 1 मिनट, कहाँ गया? गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। सर मुझे आईआईटी धनबाद मिल रहा है कर्नाटका में। एनआईटी धारवाड़ या आईआईटी? आईआईटी धारवाड़। नहीं सर, आईआईटी धनबाद। अच्छा, धारवाड़ भी आईआईटी में खुला है ना? अच्छा, एनआईटी भी, आईआईटी धारवाड़, हाँ वो। हाँ, समझ गया जो आप कह रहे हैं। सर तो उसका मैंने चेक किया था, उसका सिलेबस भी स्टैट है, उसमें ठीक ठाक है सिलेबस उसका। हम्म। 3-4 कोर्स ही हैं प्योर मैथमेटिक्स के तो। कर्नाटका में, हाँ हाँ। हाँ सर, बट उसमें कोई स्टूडेंट नहीं मिल रहा। मैंने कई स्टूडेंट को मेल किया है उनके वेबसाइट से, बट लिंक्डइन पे कहीं मिल नहीं रहा उनका स्टूडेंट। कोई मिल नहीं रहा बच्चा? नहीं सर। हाँ सर, वैसे तो अभी फर्स्ट राउंड आया है, अभी तो मैंने रिसेंटली 3-4 ईयर पिछले का देखा है। मेरे रैंक पे तो मिल जा रहा है आईटी धनबाद इजीली। हाँ तो ठीक क्योंकि है, जो हाँ। सर जो फिफ्थ एडिशनल राउंड होता है उसमें कभी कभी मिला है, बट जो इसके बाद फोर्थ राउंड होता है उसमें तो सभी को मिला है। हाँ, स्पोर्ट में बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं ना, हाँ। अच्छा सर, उसका खुद से पढ़ाई करना पड़ता है क्या? स्पोर्ट्स में शायद मतलब ना, स्पोर्ट राउंड में जो बच्चे अलग से अप्लाई, वेबसाइट पे आपको देखते रहना है। स्पोर्ट राउंड में सबको नहीं मिलता है, जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनमें से जो बेस्ट होगा उसको मिल जाता है, ऐसा। सर मतलब मतलब ये हर इंस्टीट्यूट का होता है या फिर किसी किसी का होता है? किसी किसी इंस्टीट्यूट का, जहाँ खाली रह जाती हैं सीटें वहां पे। जैसे जहाँ सीटें ओके अंत सर। में कोई विड्रॉ कर लिया बच्चा मान लीजिए, तो उसको फिल करना है ना, जी तो वो सर। स्पोर्ट राउंड निकाल देते हैं वेबसाइट पे अपने। तो वो आपको भरना पड़ता है, वो आप भरोगे तो जितने बच्चे भरेंगे उनमें से ही वो अलॉट करेंगे, ठीक है, ऐसा। सर वो जो योग्स पे ही होगा या फिर उनके अपनी इंस्टीट्यूट के अपने उस पे होगा? इंस्टीट्यूट के अपने वेबसाइट के थ्रू होगा। अच्छा, जो एडिशनल राउंड होता है वो तो नहीं होगा ना? नहीं, एडिशनल राउंड तो जैम के थ्रू ही होगा। अगर एडिशनल राउंड होता है तो वो जैम के थ्रू ही होगा, तो जैम अच्छा वाले का आते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट अकेला अपनी स्पोर्ट राउंड निकालती हैं, वो अलग है। एडिशनल राउंड जो होता है कि वो तो जैम वाले ही कलेक्टिव निकालते हैं कि ये सीटें खाली रहेगी उसके अकॉर्डिंग, अगर जरूरत पड़ी तो। सर वो तो हमें स्पोर्ट राउंड का पता लगेगा, पोर्टल पे पता लगेगा उसका। हाँ, पोर्टल पे मुझे लगता है आ जाएगा, नहीं तो उनका वेबसाइट देखना पड़ेगा आपको रेगुलरली, है ना, ये है। ये कहीं ना कहीं ऐसा आ जाएगा तो पता चल जाएगा, या उस पर भी आ जाएगा। जैसे यानी कई बार तो पोर्टल पे दिखा देते हैं, या कई बार मेल भी आ जाता है, या कहीं व्हाट्सएप उस ग्रुप में पता चल जाता है, वैसा है। तो वो देखना पड़ेगा, मे बी, है ना। सर तो वो तो एडिशनल राउंड के बाद ही होता होगा ना? हाँ, एडिशनल राउंड के बाद ही होगा, एग्जैक्टली। पहले अच्छा जैम के सारे राउंड खत्म हो गए, मान लो खत्म हो गए, फिर भी कुछ सीटें किसी इंस्टीट्यूट में बच्चे ने विड्रॉ कर लिया बाद में, तो उसमें फिर आपका वो स्पोर्ट राउंड इंस्टीट्यूट अपनी निकालती है अलग से, सिर्फ अपनी निकालती है वेबसाइट पे। एडवर्टाइजमेंट आपको कहीं कहीं दिख जाएगा, सोशल साइट पे, लिंक्डइन पे, इधर उधर। तो वैसा रहता है, या उनकी वेबसाइट सर, पे दिखेगा। सीसीएमएन का भी ऐसे ही होता है? सीसीएम सीसीएमएन का भी ऐसे ही होता है? सीसीएम पे भी ऐसे होगा, इंस्टीट्यूट वाइज। सर उस पे कैटेगरी चेंज कर सकते हैं क्या? सीसीएमएन पे कैटेगरी? चेंज कर सकते हैं क्या? अब वो पूछना पड़ेगा, मुझे लगता है जिस कैटेगरी में आपने एग्जाम दिया शायद उसी कैटेगरी में एडमिशन लेना पड़ेगा, जहां तक मुझे पता है। बट आप ट्राई करो, अगर ऐसा पॉसिबल है तो देखो, अगर हो सकता है तो अच्छा है। बट शायद ऐसा कम चांस है। सर मतलब मुझे एनआईटी अगरतला ने एक वो कराया, उसमें ही पूछना पड़ेगा उनसे, अगर एनआईटी अगरतला से। कि कैटेगरी के लिए हाँ सर। पूछो मेल करके उनके एडमिशन वालों को कि ऐसा हो सकता है, या तो वो तो मतलब वही बता देंगे, सीसीएम वाले बता देंगे, या जैम वाले बता देंगे। आप जैम वाले हेल्प सेक्शन है ना जैम की वेबसाइट पे, उनको बस ये पूछ जी लो कि सर। मैंने एग्जाम जनरल में दिया बट मैं अभी कैटेगरी यूज करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? जो सीसीएमएन का हेल्प नंबर है या आईआईटी वालों का हेल्प नंबर है, उस पर पूछ लो, बता देंगे वो। जी सर। सर जो ईडब्ल्यूएस अगर हम फॉर्म फिलिंग के टाइम क्लिक करते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो उसका सर्टिफिकेट तुरंत ही अपलोड करना पड़ता है? हाँ, अच्छा। सेम, जब अगर तो ईडब्ल्यूएस ठीक। लिखोगे तो प्रूफ देना पड़ेगा ना, ऐसा है। अच्छा सर, इसका मतलब कोई ऐसा भी होता है कि ईयर टू ईयर चेंज करते, अपडेट करते रहना होता है? अगर एक बार बन गया तो वो चलेगा ही सारी लाइफ नहीं टाइम, नहीं, या हर फिर? हर ईयर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर में वैलिड रहता है, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ही वैलिड रहेगा इस बीच का। फॉर एग्जाम्पल तुमने 30 मार्च को बनाए, तो उसकी वैलिडिटी 31 मार्च तक ही अच्छा। रहेगी। ओके ओके। तो वो फाइनेंशियल ईयर रहता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च वैलिडिटी रहती है उसकी। सर एक्चुअली ना, मैंने जब हम रिटर्न्स फाइल करते हैं तो मैंने हमारे सीए से पूछा था 1 साल पहले कि मेरा बन सकता है, तो उसने कहा कि तुम्हारा नहीं बन सकता।
तो सर अभी मुझे मतलब ऐसे ही बैठे याद आ गया, चलो पूछ लेते हैं। तो सर अभी उन्होंने बोला कि बन सकता है तेरा। एक्चुअली वो तो पेरेंट्स के इनकम पे होता है, पेरेंट्स का इनकम शायद वो 8 लाख का ऐसा होता है ना, उसमें बहुत सारे हाँ सर। क्राइटेरिया है कि एग्रीकल्चर इनकम काउंट नहीं होगा, कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाता है मोस्टली लोग उस कैटेगरी में। इवन जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं, ऐसा बहुत सारे रूल रेगुलेशन ऐसा उसमें लगता है। जी ऐसा सर। होता सर मैंने मतलब उसकी तरफ इतना फोकस भी नहीं किया ईडब्ल्यू, अभी उसका नीड लग रहा है कि अभी अगर होता तो बहुत अच्छा होता। है। हम्म। तो आईआईटी धनबाद तो इजीली मिल जाता। वो पहले से आपको अभी करना थोड़ा चाहिए था, मुश्किल। आप अप्लाई अप्लाई करते बन जाता तो हो जाता। जी सर। सर अभी आईआईटी का तो कुछ नहीं हो सकता ना इसमें, अगर हम चेंज करें तो उसमें तो चेंज हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि वो आईआईटी जैम में, हाँ, क्योंकि सीसीए में मान लो आप डालते हो ईडब्ल्यूएस तो वहाँ अपलोड कर दो, हो सकता है वहाँ पे आप कर लो। आईआईटी में पहले से आपका जनरल कैटेगरी दिखाएगा वहाँ पे, जी तो फिर सर। अब आप ईडब्ल्यूएस लगाओगे तो वो फिर कॉन्ट्रडिक्शन होगा उनके पास, ये है। तो सर वो तो मैं बोल दूंगा कि मेरा आया नहीं था अभी, हाँ अगर देखो, होता अगर हो तो। पॉसिबल है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना जनरल में काउंट करेंगे वो, ये चीज़ें हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो जनरल में काउंट करेंगे, अगर नहीं एक्सेप्ट हुआ तभी कोई ऐसा नहीं एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो एट द एंड हाँ ये सर वो बोलेंगे कि तो कोई जनरल में दिक्कत ही नहीं। काउंट करेंगे, वो ज़्यादा होगा तो कहेंगे जनरल में आपको काउंट करेंगे, वैसा। जी सर। तो सर ठीक है, अगर देखते हैं कहीं मिलता है। मैंने तो वैसे ही वो कर दिया है, एक्सेप्ट एंड वो अपग्रेड अपग्रेड, एंड वो कर दिया। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, हाँ फीस ठीक है। भरना, फीस भरना बाकी है उसका बस। हाँ फीस भर दो, अगर अपग्रेड होता भी है तब भी हो जाएगा, नहीं होगा तो उसका एक रूल हाँ है कि कितना परसेंट कट के रिफंड होता है, वैसा कुछ हाँ है ना। सर। सर हम जैसे अभी तो एक मिनट आयुष, एक्सेप्टेंस फीस हाँ एक मिनट रुकिए।